एक दो। आज हम क्लास 9 डी में शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ के विषय में चर्चा करेंगे। शुद्ध पदार्थ क्या होता है, अशुद्ध पदार्थ क्या होता है, तो इस पर हम देखते हैं कि जो हमारा शुद्ध पदार्थ होता है उसमें अन्य किसी पदार्थों का या अन्य कोई पदार्थों की मिलावट नहीं होती है, ठीक है। और अशुद्ध पदार्थ जो होते हैं उसमें अन्य पदार्थों की मिलावट होती है। और शुद्ध पदार्थ जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है तत्व होता है, दूसरा होता है आपका यौगिक, ठीक है। अगर हम तत्व की बात करें तो रिपोर्ट पर लिखा गया है तत्व, ठीक है। आप कर सकते हैं कि वह शुद्ध पदार्थ जिसे ज्ञात किसी भौतिक या रासायनिक द्वारा दो या दो से अधिक भागों में विभक्त नहीं किया जा सकता है उसे शुद्ध पदार्थ कहते हैं। परिभाषा फिर सुनिए, वह शुद्ध पदार्थ जिसे ज्ञान किसी भौतिक या रासायनिक द्वारा दो या दो से अधिक भागों में विभक्त नहीं किया जा सकता है उसे हम शुद्ध पदार्थ कहते हैं। जैसे आपका हो गया Ag, Au, ठीक है, सोना चांदी आयरन, ठीक है, कॉपर, ये जो होते हैं ये सभी जो होते हैं आपके शुद्ध पदार्थ होते हैं। जैसे आप कह सकते हैं कि जो सुनार होता है वो सोने को चांदी को बेच सकता है लेकिन बना नहीं सकता। अगर वो बना सकता तो जितने लोग हैं सब लोग सोना और चांदी बैठ के घर से ही बना लेते हैं। इसलिए जो है जो तत्व होता है, तत्व आप तत्व की परिभाषा इस यहाँ से देखिए, वह शुद्ध पदार्थ जिसे ज्ञान किसी भौतिक या रासायनिक द्वारा ना ही दो या दो से अधिक भागों में विभक्त किया जा सके और ना ही दो या दो से अधिक पदार्थों के संयोग से बनाया जा सके उसे हम क्या कहते हैं, शुद्ध पदार्थ या तत्व कहते हैं, ठीक है। तत्व कहते हैं उसको, एलिमेंट्री कहते हैं। इसके बाद हम बात करें तत्व की, तो तत्व मुख्य रूप से जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला आपका हो गया धातु और दूसरा हो गया आधात। अगर हम धातु की बात करें तो मेटल होता है और आधात होता है तो नॉन मेटल होता है, ठीक है। हम आसानी से कह सकते हैं धातु क्या होता है, वह तत्व, ठीक है, जो सामान्य रासायनिक क्रिया में अपने परमाणुओं से एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनने की प्रवृत्ति रखता है उसे हम धातु कहते हैं। परिभाषा भी समझिए, वह तत्व जो सामान्य रासायनिक क्रिया में अपने परमाणुओं से एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनने की प्रवृत्ति रखता है उसे हम धातु कहते हैं। जैसे उदाहरण देखेंगे, जैसे हम लेते हैं सोडियम पर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। ये क्या करता है, अभी चार्ज नहीं है, ये क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को त्यागता है तो इसको क्या आ जाता है, एक पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। इसके बाद कैल्शियम है, ये क्या करता है, दो इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है, ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन, तो इस पर क्या हो जाता है, दो धन चार्ज आ जाता है। पोटेशियम है, एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो इस पर क्या होगा, एक धन चार्ज आएगा, ठीक है। इस तरीके से आप किसी भी तत्व में धातु और आधात की पहचान कर सकते हैं। अब आधातु के लिए क्या है, वह शुद्ध पदार्थ, ठीक है, आप ऐसे कहेंगे क्या होता है, धातु वे तत्व जो सामान्य रासायनिक क्रिया में अपने परमाणु से एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनने की प्रवृत्ति रखते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, आधात कहते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, परिभाषा में सुनिए, वह तत्व जो ज्ञात किसी भौतिक या कैसे कहिए, वह तत्व जो सामान्य रासायनिक क्रिया में अपने परमाणुओं से एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनने की प्रवृत्ति रखता है
हम क्या कहते हैं, आधार या नॉन मेटल। जैसे क्लोरीन है, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, ठीक है, ये क्या हो गया, Cl माइनस। क्लोरीन है, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, क्या हो गया, Br। आयोडीन है, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, जो जितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं उतना उसमें माइनस आ जाता है, और उसी को हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो ग्रहण करने की टेंडेंसी होती है वो आघात को शो करती है। सामान्य भाषा में अगर हम बात करें तो धातु और आघात में यह देखा गया है कि जो धातुएं होती हैं वो इलेक्ट्रॉन को त्यागती हैं और जो अधातुएं होती हैं वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है। धातुओं को पीटने पर ध्वनि उत्पन्न होता है, अधातुओं को पीटने पर कोई ध्वनि उत्पन्न नहीं होता है, ठीक है। इसके बाद धातुओं का जो गलनांक होता है, जो क्वथनांक होता है वह उच्च होता है, अधातुओं का गलनांक तथा क्वथनांक निम्न होता है। या दूसरा और अपना देखा जाए तो धातुओं का जो होता है उन्हें धातुओं को तार के रूप में या तन्यता का गुण पाया जाता है धातुओं में, ठीक है। अधातुओं में तन्यता का गुण नहीं पाया जाता है, ठीक है। इसके बाद धातुएं जो होती है वो विद्युत की सुचालक होती है, ठीक है। और कुछ धातुएं ऐसी होती है जो विद्युत की, जो अधातुएं कुछ ऐसी होती है जो विद्युत की सुचालक होती है। अच्छा, अगर देखा जाए तो धातुओं में एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है, धातुओं में विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है जिसे हम धात्विक चमक कहते हैं, ठीक है। और आधात की हम बात करें तो आधात में जो होता है, जो आपका हीरा हो गया, ग्रेफाइट हो गया, आयोडीन हो गया, इसे छोड़कर अन्य किसी भी आधात में कोई चमक नहीं पाई जाती है, ठीक है। करते हैं यौगिक की। अगर हम यौगिक की बात करें, ठीक है, तो यौगिक क्या होता है, वह शुद्ध पदार्थ जिसे ज्ञात किसी रासायनिक विधि द्वारा दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में मिलाने पर प्राप्त किया जाता है, जिसे हम कहते हैं यौगिक या कंपाउंड कहते हैं। जैसे आप क्या करते हैं, हाइड्रोजन को लेते हैं और ऑक्सीजन को लेते हैं, ठीक है, और दोनों का मिलाप करते हैं, दोनों को मिलाते हैं, अक्रिया करवाते हैं तो आपको प्राप्त होता है H2O, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन जो होता है वो अच्छा, ये जो यौगिक जो बनता है, सुनिए पहले सुनिए, यौगिक जो होते हैं वो अपने अवयवी गुणों से भिन्न होते हैं। कहने का अभिप्राय ये होता है यौगिक जिससे मिलकर बने होते हैं वह उसी से जो होते हैं अलग होते हैं। जैसे हाइड्रोजन जो होता है वो स्वयं जलता है और जो ऑक्सीजन होता है वह किसी पदार्थ को जलाने में सहायक होता है, लेकिन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब मिलके पानी का निर्माण करते हैं तो वह आग को ही बुझा देता है, ठीक है। तो ये भिन्नता पाई जाती है। आप आसानी से कह सकते हो कि वह पदार्थ, ठीक है, वह शुद्ध पदार्थ जिसमें, ठीक है, या कह सकते हो जो अपने अवयवी गुणों से भिन्न होता है उसे हम यौगिक कहते हैं। जो समान होते हैं उन्हें हम तत्व कहते हैं। या एक परिभाषा आप शॉर्टकट में बता सकते हो, जैसे जो तत्व होते हैं वो जैसे सामान परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, और जो आपके मिश्रण होते हैं वो आपके भिन्न भिन्न प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। जैसे ऑक्सीजन हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया, दोनों के संयोग से आपके H2O का निर्माण होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं, आप यौगिक को इस तरीके से समझ सकते हैं। और यौगिक की क्लासिफिकेशन अर्थात इसका वर्गीकरण करते हैं तो हमें दो प्रकार के प्राप्त होते हैं। पहला तो हमारा हो जाता है कार्बनिक यौगिक, दूसरा होता है अकार्बनिक यौगिक। अगर हम कार्बनिक यौगिक की बात करें
तो कार्बनिक यौगिक आप आसानी से कह सकते हैं कि वे यौगिक जिनमें कार्बन की मात्रा पाई जाती है उन्हें कार्बनिक यौगिक, और वे यौगिक जिनमें कार्बन की मात्रा नहीं पाई जाती उन्हें अकार्बनिक यौगिक। जैसे कार्बनिक यौगिक की हम बात करें, ठीक है, कार्बनिक यौगिक को आपका मीथेन हो गया, एथेन हो गया, मीथेन CH4, एथेन C2H6, ठीक है। इसके बाद ग्लूकोज C6H12O6 आदि, ये सब क्या होते हैं आपके कार्बनिक यौगिक होते हैं, ठीक है। और अकार्बनिक यौगिक की बात करें तो ऐसे पदार्थ जिनमें कार्बन की मात्रा नहीं पाई जाती है उन्हें हम क्या कहते हैं, अकार्बनिक यौगिक। जैसे उदाहरण में आपका हो गया NaCl, इसमें C नहीं कार्बन है, ये Cl है, क्लोराइड है, तो ये हो गया H2O, जल इसमें भी नहीं है, H2SO4, ठीक है, इसमें भी नहीं है, HCl इसमें भी नहीं है, कार्बन किसी में भी नहीं है, इसलिए यह क्या है, अकार्बनिक यौगिक है। अगर हम अशुद्ध पदार्थ की बात करते हैं तो अशुद्ध पदार्थ में आपका मिश्रण आता है, ठीक है। मिश्रण का मतलब आप कह सकते हो कि दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाने पर जो प्राप्त होता है उसे आपका क्या कहते हैं, मिश्रण कहते हैं। और मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका समांगी मिश्रण और दूसरा होता है विषमांगी मिश्रण। अब इसकी पहचान बहुत ही आसान है, बहुत अच्छे तरीके से आप पहचान सकते हैं कि कौन सा समांगी मिश्रण है और कौन सा विषमांगी मिश्रण है। अब समांगी मिश्रण को पहचानने का सबसे अच्छा विधि और तरीका बता रहे हैं, उसको आप जान जाएंगे। देखिए, समांगी मिश्रण की अगर हम बात करते हैं तो इसमें सबसे यह है कि ऐसे मिश्रण जिनके भौतिक गुण समान होते हैं, ठीक है। अर्थात आप ऐसे कह सकते हो कि ऐसे मिश्रण जिनको हम अलग अलग नहीं देख सकते हैं उनको हम समांगी मिश्रण कहते हैं। अलग अलग देखने का मतलब उनको अलग नहीं पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है, उनको हम समांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे चीनी और पानी को घोल दीजिए तो आप उनके क्या नहीं पहचान पाएंगे कौन सा चीनी है और कौन सा पानी है। इसके बाद नमक और पानी को घोल दीजिए तो भी आप नहीं पहचान पाएंगे कौन सा नमक है और कौन सा पानी है। ऐसे ही आपको विषमांगी मिश्रण, अगर विषमांगी मिश्रण की बात करें, ठीक है, विषमांगी मिश्रण की बात करें तो आप कह सकते हो कि ऐसे मिश्रण, ठीक है, जिनको हम अलग अलग करके देख सकते हैं उनको हम विषमांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे तेल और पानी का मिश्रण, तेल में बहुत सारे तेल आ जाते हैं, डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, गड़ू का तेल, ठीक है, बहुत सारे तेल जो है ये सब आ जाते हैं, ठीक है, सोयाबीन का तेल। तो इसको अगर आप जल में मिलाते हैं तो ये जल के ऊपरी सतह पर तैरते रहते हैं, जिससे जो है आप इनको अलग कर सकते हैं। या अन्य पदार्थों को आप मिला लेते हैं तो भी आपका वह विषमांगी मिश्रण होता है, लेकिन उसके अवयव कण समान नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ को पहचान सकते हैं। आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद।